नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 33, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष जी, हमारी उन्नति के लिए शांति की आवश्यकता है। देश में हम शांति चाहते हैं और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति चाहते हैं। देश में तनाव होते हैं, अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे परिवार में और भाई बहनों के बीच में भी उठते हैं। हमने हमेशा यह समझा कि ये जो अभाव के प्रश्न हैं, ये शांति से और मित्रता से सुलझाए जा सकते हैं। यह हमने माना है और आज भी हम मानते हैं और इसी कोशिश में लगे रहे और आज भी हमारी यही कोशिश है। लेकिन यदि हमारी सीमाओं पर हमला हुआ तो फौजी हमले का सामना केवल फौजी ताकत से ही हो सकता है। कुछ दिन ही पहले मैं कुछ सीमाओं पर घूमी। हमारे बहादुर जवान और अफसर किस हाल में रह रहे हैं, कितनी कठिनाई, सर्दी और बर्फ को सह रहे हैं, यह मैं देखकर आई। किस हिम्मत और साहस से, किस भावना से वे वहाँ हैं, यह भी मैंने देखा। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उनके पीछे सारा देश है। मैंने अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी। भारत सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी और आप सब जो वहाँ नहीं थे, आप सब की तरफ से भी शुभकामनाएं दी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तीनों सेनाओं के हाथ में भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि जब ये सब कठिनाइयाँ सह रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, तो हम भी अपनी एकता बनाए रखने के लिए कुछ कष्ट उठाएं। हमारे कुछ रास्ते हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। यदि वे पुराने रास्ते हैं, लेकिन हमें उनको दोहराते रहना है, जिससे कि हम उनको न भूलें। एक रास्ता समाजवाद का है। समाजवाद क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक साधारण चीज है। उसके मायने केवल यह हैं कि देश की गरीबी हटाई जाए। देश में जो गरीब और अमीर का अंतर है, उसको कम किया जाए। हमारी जो पिछड़ी या दबी हुई जातियां हैं, चाहे वे हरिजन भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे पहाड़ों पर रहने वाले हों, उनकी उन्नति की जाए, उनको उठाया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और जो भी धन इस देश में पैदा हो, उसका बंटवारा बराबरी से हो। यह हमारा समाजवाद है और इसका लक्ष्य हमें पूरा करना है। इस रास्ते पर हमें तेजी से चलना है। भारत के सपूतों, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो,
चाहे मजदूर हो, चाहे किसान, चाहे व्यापारी हो, चाहे कारखानेदार, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे लेखक हो या कलाकार, आप सब भारत के सपूत हैं। इस बात को कभी न भूलिए कि आपकी नसों में किन वीरों, किन महान व्यक्तियों का खून बहता है। आइए आज हम इस अविश्वास को विश्वास में बदलें, इस निराशा को आशा में बदलें, तब हम देश को मजबूत कर सकेंगे। यह बुनियाद बनाई है।